बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाइलम मोलस्का चैप्टर नंबर 12 है मिलर हॉले ज़ूलॉजी का। और इसका जो है फ़ाइलम मोलस्का का पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम जो मिलर हॉले में से मेन पॉइंट्स है वो जो है डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इन ऑर्गेनिज़म्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं और ये किसकी सिमेट्री क्या होती है, इनमें ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, हैबिटेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने जो कॉमन है वो बताई हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, जबकि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा है। याद रखिएगा, मोलस्का मतलब सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। हैबिटेट के हवाले से देखा जाए तो ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल की एग्जांपल स्नेल है और एक्वेटिक मैरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। मैरीन मतलब ऑक्टोपस और फ्रेश वाटर हो गए मसल्स वगैरह। इनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके अंदर और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें मौजूद होती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ मैंने एक जनरलाइज्ड डायग्राम आपको बनाकर दिखाई है जो कि मोलस्का की है। इसमें देखें कि सबसे पहले इनका हेड मौजूद है, फिर मेंटल कैविटी मौजूद है, मेंटल है, शेल है, विजरल हम्प है, एनस है, मस्कुलर फूट एंड रेडुला। हेड जो है ये सेंसरी, यहाँ पे टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। समटाइम मस्कुलर फूट इनका मौजूद है जिससे ये लोकोमोशन करते हैं। मेंटल जो है ये एक सॉफ्ट टिश्यूज़ की बनी हुई लेयर होती है जो इनके विजरल हम्प के ऊपर मौजूद होती है। मेंटल कैविटी जो होती है, विजरल हम्प और मेंटल के दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेंटल कैविटी में सम टाइम गिल्स मौजूद होते हैं जिसे हम टिनिडियम गिल्स कहते हैं, जो कि रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन करवाते हैं। विजुअल हम्प मैंने आपको पहले बता दिया। रेड्यूला जो है ये टंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रास्पिंग ऑर्गन होता है, यानी खुरच खुरच कर खाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। शेल इनका मौजूद होता है, सम टाइम शेल नहीं भी होता। अगर शेल मौजूद होगा तो उसको सेक्रीट करने वाली जो लेयर है वो मेंटल है। तो याद रखिएगा, अगर किसी मोलस्क में शेल मौजूद है तो मेंटल ही उसे सेक्रीट आउट करेगी। ये था इनके ऑर्गन का ओवरव्यू। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको क्लासिफिकेशन बताती हूँ, मेन क्लासेस जो कि हैं मोलस्का की। क्लास गैस्ट्रोपोडा, क्लास बाइवोल्विया, क्लास फेलोपोडा। वैसे मोलस्का की 8 क्लासेज हैं, लेकिन ये जो 3 क्लासेज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म यहाँ से बिलोंग करते हैं। गैस्ट्रोपोडा जो है ये लार्जेस्ट क्लास है, इसमें स्नेल आ जाती है। अच्छा, इसके अंदर टॉर्जन का फिनोमिना होता है जिसके अंदर ट्विस्टिंग ऑफ दी विजरल हम्प, यानी पूरा जो है 180 के डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पूरा जो है एंगल पे ये टॉर्जन का प्रोसेस होता है। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, जब टॉर्जन होती है तो इनकी सिमेट्री नहीं रहती। वैसे ये सिमेट्रिकल होते हैं लेकिन जब टॉर्जन होती है तो ये एसिमेट्रिकल बन जाते हैं और ये टॉर्जन का अमल जो है वो गैस्ट्रोपोडा में होता है। क्लास बाइवोल्विया इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो है ऐसे आ जाते हैं मोलस्क जो ईटेबल भी होते हैं, इनसे हम पर्ल वगैरह भी ऑब्टेन करते हैं। 2 पार्ट्स इनमें होता है, बाई का मतलब होता है 2, वॉल्विया का मतलब होता है शेल, यानी इनके अंदर 2 शेल्स होते हैं। शेल के 2 इसमें डिवाइड कर सकते हैं, इनके अंदर पर्ल ऑयस्टर आ जाता है। फेलोपोडा अगर क्लास देखें तो फेलो का मतलब होता है हेड, पोडा का मतलब होता है फूट। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके हेड के ऊपर उनके फूट होते हैं, जैसे ऑक्टोपस आपने देखा होगा। ऑक्टोपस जो है ये मोस्ट एडवांस्ड क्लास से बिलोंग करता है जो कि स्फेलोपोडा है। लॉलीगो हो गया, सीपिया हो गया, इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज्ड है। बाकी जितने मोलस्क हैं उन सब के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन रहेगा। इसके अलावा जो है ये इंक ग्लैंड इनमें मौजूद होते हैं जो ये सेक्रीट आउट करते हैं वाटर के अंदर ताकि एस्केप हो सके प्रेडेटर से। ये लोग जेट प्रोपल्शन सिस्टम होता है। जेट प्रोपल्शन सिस्टम मतलब ये अपने अंदर पानी को भरते हैं, उसके बाद जो है उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं और पानी जब पीछे की तरफ जाता है तो ये आगे की तरफ मूव करते हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं जेट प्रोपल्शन सिस्टम। मोलस्कन सक्सेस चैप्टर 12 मिलर हॉर्ले का है। ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो ऑक्टोपस, स्क्विड्स एंड कैटल फिश आर प्रीडेटर्स। ये तीनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं फाइलम मोलस्का से, ये तीनों प्रेडेटर होते हैं। वंस देयर नंबर ऑफ स्पीशीज़ आर 9000। पहले इनके जो स्पीशीज़ की तादाद थी वो 9000 थी, लेकिन अब 550 रह गई है स्फेलोपोड्स की। मेजॉरिटी ऑफ मोलस्क बिलोंग टू गैस्ट्रोपोड। ज़्यादातर जो मोलस्क होते हैं वो गैस्ट्रोपोडा और बाइवोल्विया, ये 2 क्लासेज हैं मोलस्का की, यहाँ से बिलोंग करते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर फर्स्ट दैट पोजेसेस सीलोम। अच्छा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी इनके अंदर जर्म लेयर 3 होती हैं और ये पहले और फाइलम है जो कि जिसके अंदर सीलोमिक कैविटी पाई जाती है।
दे आर प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स का मतलब होता है कि ब्लास्टोपोर इनका पहले माउथ बनाएगा। दे रिजेंबल विद एनिलिड्स बिकॉज बोथ पोजेसेस ट्रोकोफोर लार्वा। ये एनिलिड से रिजेंबल करते हैं, क्यों? क्योंकि एनिलिड भी और मोलस्का भी, दोनों के अंदर जो लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है। लार्जेस्ट मोलस्क जॉइंट स्किड है जो कि 18 मीटर लेंथ है उसकी, और स्मॉलेस्ट जो मोलस्क है वो गार्डन स्नेल है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है। बॉडी हैज़ 2 पार्ट। गैस्ट्रोपोड की बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, हेड एंड टेल। अच्छा, इनके अंदर मेंटल होती है जो कि सेक्रीट करती है कैलकेरियस शेल। वी नो दैट कि शेल इनके ऊपर मौजूद होता है मोलस्कन पर। रेड्यूला जो है ये स्क्रैपिंग ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल होता है। आउटर लेयर ऑफ शेल जो होती है ये, इसे हम कहते हैं पेरियोस्ट्रेटम, और ये जो है प्रोटीन इन नेचर होती है। मिडल लेयर ऑफ शेल जो होती है ये प्रिस्मेटिक होती है जो काफ़ी थिकस्ट होती है और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। इनर लेयर जो होती है शेल की, इसे हम नेक्रेशियस लेयर कहते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। इसके अलावा स्पेस बिटवीन मेंटल एंड फूड, मेंटल और फूड के दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन अगर हम देख लें तो जो फाइलम मोलस्का है उसको हम ये 8 क्लासेस में हम इसे डिवाइड करते हैं। क्लास कॉडोफेवेटा, क्लास एप्लेकोफोरा, क्लास पोलीप्लेकोफोरा, क्लास मोनोप्लेकोफोरा, क्लास स्कैफोडुआ पोडा, क्लास बाइवॉल्विया, क्लास गैस्ट्रोपोडा एंड क्लास फेलोपोडा। अच्छा, जो ये लास्ट 3 क्लासेस हैं बाइवॉल्विया, गैस्ट्रोपोडा एंड सेफेलोपोडा, ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंथी भी हैं। बाकी जो ऊपर वाली क्लासेस हैं वो इतनी लेंथी नहीं हैं क्योंकि ज़्यादातर जो मोलस्कन हैं मैंने आपको पहले बताया है कि वो बिलोंग करते हैं क्लास बाइवॉल्विया एंड क्लास गैस्ट्रोपोडा से। तो सबसे पहले हम क्लास गैस्ट्रोपोडा को देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर स्नेल्स आ जाती हैं, लिम्पेट्स आ जाते हैं एंड स्लग्स आ जाते हैं गैस्ट्रोपोडा के अंदर। लार्जेस्ट क्लास है मोलस्का की, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्लास जो है मोलस्का की ये गैस्ट्रोपोडा है, याद रखिएगा। गैस्ट्रोपोडा इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं ट्रिमाटोड के, जो कि पैरासाइट हैं ह्यूमंस के, उनके जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं वो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं। इनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम टॉर्जन कहते हैं। टॉर्जन क्या होता है? टॉर्जन एक्चुअली विज़रल मास की ट्विस्टिंग होती है। मेंटल एंड मेंटल कैविटी, विज़रल मास, ये सारा ट्विस्ट कर जाता है। टॉर्जन मतलब अगर पहले जो एनस पोस्टीरियर साइड पे था, जब टॉर्जन होगी पूरा जो है उसकी मेंटल कैविटी, पूरा विज़रल हम्प ट्विस्ट कर जाएगा और ना उसका एनस जो है वो फ्रंट पर आ जाएगा। इस तरह की जो फिनोमिना होता है उसे हम टॉर्जन कहते हैं। ये करते क्यों हैं? टॉर्जन इसलिए होता है ताकि प्रेडेटर आ रहा है अगर कोई तो उससे बचा जा सके, हेड फ़ौरन जो है वो अंदर कर लेते हैं। इसके अलावा डेसिकेशन से भी बचने के लिए टॉर्जन का प्रोसेस करते हैं ये मोलस्का यानी गैस्ट्रोपोड। टॉर्जन अलाउ करता है क्लीन वाटर टू एंटर इन द स्नेल। टॉर्जन की वजह से जो है वो क्लीन वाटर अंदर जाता है स्नेल के अंदर। टॉर्जन मेक स्नेल मोर सेंसिटिव टू सराउंडिंग। टॉर्जन जो है ये स्नेल को ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है सराउंडिंग के हवाले से। इनके जो शेल्स होते हैं ये कॉइल्ड होते हैं। लोकोमोशन इनके अंदर होती है मस्कुलर फूड के ज़रिए। फूड जो है इनकी एल्गी होती है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोबोसिस इनमें मौजूद होती है। प्रोबोसिस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे रेड्यूला कहते हैं। मिकॉइड मास प्रोटोस्टाइल भी गैस्ट्रोपोड के अंदर मौजूद होता है। इनके अलावा जो इनकी मेंटल कैविटी होती है, जो मैंने आपको बताया कि द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड फूड इज़ नोन एज मेंटल कैविटी, ये क्या करवाती है? ये गैस एक्सचेंज करवाती है। प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स हैव 2 गिल्स। जो पहले गैस्ट्रोपोड थे उनमें 2 गिल्स थे, लेकिन अब जो है वो जितने गैस्ट्रोपोड हैं उनमें 1 गिल होता है। साइफोन एक स्ट्रक्चर है, ये मौजूद होता है। एक्चुअली ये कॉइल्ड एक्सटेंशन है मेंटल की, जो कि एक्ट करती है एज अ इनहेलेंट ट्यूब के तौर पे। लैंड स्नेल अगर हम बात करें पुल्मोनेट्स की, तो इसके अंदर अब गिल्स नहीं मौजूद। अच्छा, इन सब के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। इनका जो ब्लड होता है वो वर्क करता है एज अ हाइड्रोलिक स्केलेटन के तौर पे। अच्छा, जो गैस्ट्रोपोड होते हैं इनकी आइज़, स्टेटोसिस्ट एंड ऑस्फोरेडिया जो होते हैं ये सेंस ऑर्गन होते हैं। ऑस्फोरेडिया एक्चुअली ये हेल्प करता है इनको कीमोरिसेप्शन में, डिटेक्ट करने में प्रे के। नेफ्रीडिया इनके अंदर मौजूद होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक प्रोड्यूस अमोनिया एंड टेरेस्ट्रियल प्रोड्यूस यूरिक एसिड। सम आर डाइशियस एंड सम आर मोनोशियस। मोनोशियस स्नेल्स जो होती हैं वो प्रोटोएंड्रिक होती हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल बिफोर फीमेल। फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा इनमें मौजूद होता है।
टोकोफोर लार्वा डेवलप्ड इनटू वेलिगर लार्वा, यानी पहले टोकोफोर लार्वा बनता है, वो बाद में फिर वेलिगर लार्वा जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, जिसकी आइज़ भी होती हैं, फूट भी होता है, टेंटिकल्स एंड शेल भी होते हैं। इसकी सब क्लास प्रोसोब्रैंकिया जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ गैस्ट्रोपोडा है। फूट इनका मॉडिफाइड हो जाता है इनटू एंडुलेटिंग फिन्स में। क्लास बाइवॉल्विया इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मोलस्कन क्लास है। 30,000 स्पीशीज़ इसमें जानी जा चुकी हैं और ये क्लास में काम्स, ऑयस्टर, मसल्स एंड स्कैलोप्स आ जाते हैं। दे हैव शीट लाइक मेंटल, इनके अंदर शीट लाइक मेंटल होती है। ज़्यादातर जो बाइवॉल्व्स होते हैं वो एडिबल होते हैं और पर्ल फॉर्मेशन करते हैं। बाइवॉल्व्स फिल्टर फीडर हैं। इनके अंदर 2 कन्वेक्स हाफ ऑफ द शेल होते हैं जिसे हम वॉल्व्स कहते हैं। सीरीज ऑफ टंग एंड ग्रूव मॉडिफाइड टू फॉर्म टीथ। ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ शेल जो है उसे हम अम्बो कहते हैं। एडक्टर मसल्स इनमें मौजूद होते हैं। इनके डोर्सल हाफ ऑफ द शेल पर, दोनों डोर्सल हाफ ऑफ द शेल पे एडक्टर मसल्स मौजूद होते हैं और ये कंट्रैक्ट करते हैं और क्लोज कर देते हैं शेल को। ये जो वॉल्व्स होते हैं ये प्राइमरी डिफेंस सिस्टम होते हैं। इसके अलावा पर्ल फॉर्मेशन इसमें होती है। समटाइम अ सैंड एंड पैरासाइट कम विद इन द शेल, और इससे क्या होता है कि मेंटल कैविटी जो होती है वो सेक्रेट आउट, मेंटल सेक्रेट करती है इनके गिर्द जो है नेक्रे, जिसकी वजह से ये पर्ल फॉर्मेशन होती है। और पैसिफिक कोस्टर एंड पिंक टाडा इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि यानी एक सैंड के पार्टिकल को या कोई पैरासाइट उसमें आके फंस गया है तो उसको ये पर्ल फॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं, पर्ल बना देते हैं, मोती बना देते हैं। रिस्पायरेशन भी इनके अंदर होती है। इसके अलावा इनका जो लाइफस्टाइल होता है बाइवॉल्व का ज़्यादातर सीडेंट्री होता है, फिल्टर फीडर होते हैं, इसलिए इनके अंदर रेडुला और हेड जो है वो लॉस हो जाता है। सीलिया जो है कवर करते हैं गिल्स को, और गिल्स जो है वो फोल्ड होके बना देते हैं शीट, जिसे हम लेमिला कहते हैं। मेंटल कैविटी वेंट्रल टू द गिल्स फॉर्म इनहेलेंट रीजन, जो कि वेंट्रल साइड पे होगी गिल्स के मेंटल कैविटी वो इनहेल करेगी, जबकि मेंटल कैविटी डोर्सल टू द गिल्स कॉल्ड एक्सेलेंट रीजन। साइफोन इनके अंदर मौजूद होती है जो कि एक्सटेंशन होती है मेंटल की। वाटर मूव्स इनटू द वेंट्रल इनहेलेंट इन द गिल्स कॉल्ड वेंट्रल वाटर ट्यूब्स। इसके अलावा सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर इनके अंदर मौजूद होते हैं मेंटल कैविटी के अंदर। अच्छा, इसके अलावा इनके माउथ के गिर्द एक पार्ट होता है जिसे हम लेबियल पल्प्स कहते हैं, और ये जो होता है ये जो इसके लेबियल पल्प पर सीलिया मौजूद होते हैं जिससे ये फिल्टर करते हैं फूड पार्टिकल्स को। इसके अलावा जो सूडो फीसिस होता है ये इनके अंदर रिजेक्टेड मटेरियल होता है, यानी जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसे हम सूडो फीसिस कहते हैं। स्टमक के अंदर इन काइटिनस गैस्ट्रिक शील्ड मौजूद होती है, डाइवर्टिकुलम जिसे हम स्टाइल सैक कहते हैं, ये जो है ओपन होती है, स्टाइल सैक ओपन होती है स्टमक के अंदर। इनडाइजेस्टिबल मटेरियल आर सेंट टू द इंटेस्टाइन, जब स्टमक के अंदर इनडाइजेस्टिबल मटेरियल जो होता है वो दोबारा इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू डाइजेस्टिव ग्लैंड फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होती है उसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाते हैं। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड एंटर बैक इनटू द स्टमक, वापसी स्टमक में आती है, एंड देन और उसके बाद क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो है वो मूव आउट थ्रू एनस, यानी इंटेस्टाइन से होती हुई एनस से बाहर चली जाती है अनडाइजेस्टेड फूड। ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू साइनस एंड मेंटल, यानी ब्लड जो है वो हार्ट में, साइनसिस में, नेफ्रीडिया में जो है, हार्ट से साइनसिस में फिर नेफ्रीडिया में मूव करता है। इसके अंदर 2 नेफ्रीडिया होते हैं जो कि करवाते हैं एक्सक्रीशन। सेंसरी टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, स्टेटोसिस्ट भी इनके अंदर मौजूद होते हैं एज अ सेंस ऑर्गन। ऑस्फेरेडियम इनके अंदर एक रिसेप्टर होता है जो कि इनकी मेंटल के बीनीथ द पोस्टीरियर एडक्टर मसल पर ये मौजूद होता है, ऑस्फेरेडियम। अच्छा, इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इनके अंदर होती है ये डाइशियस भी हो सकते हैं, मोनोशियस भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, बट इन सम फर्टिलाइजेशन अकर इन मेंटल कैविटी। फर्टिलाइजेशन समटाइम इनकी मेंटल कैविटी में होती है। ट्रोकोफोर एंड वेलिगर लार्वा फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब इनकी डेवलपमेंट होती है तो 2 तरह के लार्वा बनते हैं, ट्रोकोफोर एंड वेलिगर लार्वा। मोस्ट फ्रेश वाटर बाइवॉल्व ब्रूड देयर यंग, यानी ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर बाइवॉल्व्स होते हैं वो इंटरनल मतलब डेवलपमेंट होती है उनके यंग वंस की। सम ब्रूड इन मेटरनल गिल्स, कुछ जो लार्वा होते हैं वो मेटरनल गिल्स में रहते हैं। अच्छा, इनके अंदर जो है ग्लोचिडियम लार्वा मौजूद होता है जो कि मॉडिफाइड विल्गर लार्वा है। ग्लोचिडियम जो है ये एक पैरासाइट होता है फिश का। इट फीड ऑन गिल्स, फिन्स एंड अनदर बॉडी पार्ट ऑफ फिश।
ये फीड करता है गिल्स पे, फिन्स पे और दूसरे बॉडी पार्ट फिश के, उनके ऊपर ये फीड करता है क्योंकि ये पैरासाइट है। इट बिगिंस टू फीड ऑन होस्ट टिश्यू, ये होस्ट के टिश्यूज़ पर फीड करता है। बाइवॉल्व्स जो है ये रहते हैं ऑल एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर। कुछ बाइवॉल्व्स बोरिंग बाइवॉल्व होते हैं, यानी बोर करते हैं वो सबस्ट्रेट को, और कुछ जो है वो सरफेस ड्वेलिंग बाइवॉल्व होते हैं, सरफेस पर रहने वाले होते हैं। अच्छा, मार्जिन जो होता है मेंटल का, जो बोरिंग बाइवॉल्व हैं उनका जो मार्जिन होगा मेंटल का, वो जो है बरो करेगा, यानी फ्यूज टू फॉर्म एन ओपनिंग इन द मेंटल कैविटी। ये जो फिर बना देगा मेंटल कैविटी के अंदर एक ओपनिंग। दिस ओपनिंग जो है ये क्या कहलाएगी, साइफोन। और साइफोन के थ्रू जो है वाटर इसमें से आता जाता है, क्योंकि ये लोग बरोइंग होते हैं, तो इनकी जो मेंटल कैविटी में सॉइल वगैरह ना हो, तो इसको क्लीन अप करने के लिए, वॉश करने के लिए ये साइफोन होता है। अच्छा, सरफेस ड्वेलिंग बाइवॉल्व जो होते हैं ये अटैच होते हैं टू द सबस्ट्रेट, यानी सरफेस पर बाय प्रोटीनिशियस स्ट्रैंड्स के थ्रू, जिसे हम बाइसल स्ट्रैंड कहते हैं। बाइसल स्ट्रैंड एक्चुअली ये सेक्रीट होते हैं, फूड के अंदर ग्लैंड होते हैं, वहाँ से ये बाइसल स्ट्रैंड सेक्रीट होते हैं। तो ये क्लास बाइवॉल्विया तक हमने पढ़ लिया है, गैस्ट्रोपोडा भी पढ़ लिया है। इसके बाद जो रिमेनिंग क्लासेस हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे।